मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद भी होंगे। प्रणाम मास्टर जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज पढ़ाना शुरू करते हैं। पोस्ट दिवाली ये हमारी पहली क्लास है। आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं जो आप मना के आए हैं। आपने दिवाली भी मनाई, उसके बाद कल भैया दूज भी मनाई है। तो कुल मिला के मैंने आपको शायद छोड़ा था शनिवार को। शनिवार, रविवार, सोम, मंगल, बुध, 3 2 5 5 6 दिन की आपकी 5 दिन की छुट्टी हो गई शायद आपकी। तो 5 दिन की छुट्टी का मतलब आप समझते हैं 5 से 6 दिन हो गया कि 6 दिन में आपने पूरा रिवीजन कर डाला होगा जो जो चीज़ें मैंने आपको कराई होंगी। जी, कल इंडिया जीत गई, मुझे पता है, सेमीफाइनल में जीत गई और हम फाइनल में पहुंच गए हैं। 19 तारीख को फाइनल है और 19 तारीख का संडे। उस दिन देख लेंगे मैच, कोई दिक्कत नहीं यार, छोटी मोटी बात नहीं, फाइनल मैच है तो। और जो पनौती है वो मत देखना कि अभी हारी जाए। और हाँ जी, अभी से हैप्पी छठ पूजा आप सभी को। आज 16 तारीख होगी, 17 18 19 20 21 को है शायद छठ पूजा। सर आज लंबा क्लास लीजिएगा कृपया करके। जी बंटी भैया। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करें। बंटी भैया का आदेश आ गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड उसकी डिस्टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। आइए मेरे दोस्त, कुछ हल्के हल्के सवाल, कुछ हल्की हल्की बातें आपके साथ। पढ़िए जी सवाल। कह रहा है विपरीत दिशा में आती दो रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर लेती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दो ट्रेन है, ठीक है जी। दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, विपरीत दिशा से पार कर रही हैं, दोनों की लंबाई सेम है। तो अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी चलेंगी? जितनी दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी। तो दोनों की लेंथ 160 है, तो 16 दूनी 32 यानी 320 मीटर होगी टोटल लेंथ। स्पीड क्या हो गई जी? रिलेटिव स्पीड होगी, अपोजिट डायरेक्शन में आए तो एक्स प्लस वाई हो गया। और कितनी देर में ये कमाल करा? 9 सेकंड में। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों आपकी रिलेटिव स्पीड। ये पहली लाइन का पहला प्यार था आपका, यानी पहली लाइन का अर्थ दिया आपको। पहली लाइन मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपकी क्लियर हुई होगी। अब मैं अगली लाइन पे आता हूं और आपसे चर्चा करता हूं कि सर अगली लाइन क्या कह रही है। कह रहा है इफ वन ट्रेन क्रॉस ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स। कहता है यदि एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। कहता है एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर रही है, तो कहता है उनकी चालों का लंबाई ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात समझो, अगर बबुआ कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? आप कहेंगे जो ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ 200, प्लेटफॉर्म की लेंथ सॉरी ट्रेन की लेंथ 160, प्लेटफॉर्म की लेंथ 200, तो 360 मीटर की दूरी चलेगी। 360 मीटर की दूरी चलेगी। किस स्पीड से चलेगी जी? मान लेते हैं एक्स वाली स्पीड है, पहले वाली ट्रेन, ठीक है जी। एक्स मीटर पर सेकंड मान लिया, क्योंकि ये 9 सेकंड था, ये मीटर था, तो मैंने स्पीड मान ली एक्स मीटर पर सेकंड और वाई मीटर पर सेकंड। क्योंकि मुझसे स्पीड का रेशियो पूछा था तो मैंने मीटर पर सेकंड नहीं मान लिया, नहीं तो मुझे 5/18 से गुना करना पड़ता। बिल्कुल सही बात। कितनी देर में जी? 27 सेकंड में कहता जी कारनामा हो रहा है। तो 9 3 27 9 चौक 36, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 40/3। अगर एक्स की वैल्यू 40/3 में यहां रख दो तो ध्यान देना ये 320/9 आ गया, 9 बटे आ गया, बिल्कुल। एक्स की वैल्यू 40/3 है जमा वाई, तो यहां से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये एलसीएम आएगा 3 3 9 3 चौक 12, 200/3 9। यानी एक की स्पीड 40/3 है तो दूसरे की स्पीड है 200/9। तो देखो 3 3 9 है ना, 40 40 40 पंजे 200, 3 को 1 से गुना करेंगे 3:5। रेशियो की बेसिक टर्मोलॉजी आपको आनी चाहिए, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा सही बताने में। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों उनकी स्पीड का रेशियो होगा 3:5।
आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट का आंसर करिए, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। कमेंट रिफ्रेश कर देना भाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। पढ़िए और करिए मेरे बच्चे, लेके प्रभु का नाम। प्लीज रीड इट। आप पढ़िए सवाल जब तक मैं कुछ ड्राफ्ट कर रहा हूं। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनना। कहता जी, दो ट्रेन है, एक की लंबाई 450 मीटर, एक की 300 मीटर लंबाई है। दोनों के बीच की दूरी है 300 मीटर। दोनों की स्पीड दे रखी है। कहता है ये एक दूसरे को पार करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बार ध्यान देना, ये जब ये दोनों को एक दूसरे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेंगे, ये हमारा सवाल है। तो मेरे बच्चे, आप ये मान लीजिए, ये वाली ट्रेन है, ये कब पार कर लेगी? जब यहां मिल लेगी तब पार करेगी? नहीं, जब ये वाली ट्रेन तो यहां आ जाए, यहां पे, और ये वाली जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन पहुंच जाए यहां पे, तब ये पार मानी जाएंगे। मतलब इनको अपनी लेंथ भी करो चलनी है मेरे प्यारे बच्चों, जितनी इनकी लेंथ है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी चलनी है। तो इनको जो डिस्टेंस चलनी होगी वो चलनी होगी मेरे बच्चे 300, 300, 600, 400, 1000, 1050, 1050 मीटर की लेंथ इनको चलनी होगी। किस स्पीड से चलेंगे जी? रिलेटिव स्पीड। तो 162 और 108 का जोड़ करेंगे तो 170, 270, तो 270 की स्पीड से चलेंगे। 1050 मीटर की दूरी चलेंगे, 270 की स्पीड से चलेंगे। लेकिन किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुना कर दो। कितनी देर में चलेंगे जी? ये टाइम हमको निकालना। आइए मेरे बच्चे, ध्यान देना मेरे बच्चे। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, बहुत सुंदर, 30 आ गया। ठीक है जी, 2 से काटेंगे 15 आ गया। ठीक है जी, 15 से काटेंगे, 15 7 105, 0 आ गया। 5 से काटेंगे 14 आ गया। यानी सर जी 14 सेकंड में ये सारे कारनामे पूरे हो जाएंगे। 14 सेकंड में ये कारनामे पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, देखिए प्रभु का नाम, करिए जी। कह रहा जी, दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रम से 100 मीटर और 80 मीटर है, समानांतर ट्रैक पर चल रही है। कहता है दो ट्रेन जिनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है। कहता है दो ट्रेन जिनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है, समानांतर ट्रैक पे चल रही है। एक इधर चल रही है, दूसरी भी इधर ही चल रही है। एक की लंबाई मेरे बच्चों 100 मीटर है, तो दूसरे की लंबाई 80 मीटर है।
ऐसा सवाल कह रहा है। कहता है जी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। कहता है एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं, 18 सेकंड में पार कर लेती हैं अगर ये सेम डायरेक्शन में जाए। वहीं कहता है अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आए तो 9 ही सेकंड लगाती है एक दूसरे को पार करने में। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं एक की स्पीड एक्स है तो दूसरे की स्पीड वाई। तो अगर कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी दोनों ट्रेनों की लेंथ है। तो मेरे बाबू यहां दोनों ट्रेनों की लेंथ 100 और 80 180। रिलेटिव स्पीड अपोजिट ना सेम डायरेक्शन है तो बड़ी में से छोटी घटा दो, 5/18 से गुना कर लो, गुना टाइम हो गया 18 सेकंड। भाई इस स्पीड से 18 सेकंड में इतनी दूरी चल रही है तो काट दो। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। किसी भाई ने कोई लोड है, दिक्कत है थी नहीं। अब अगली बात है, कह रहा है अगर यही ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चले तो डिस्टेंस का फार्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। तो भैया एक दूसरे को अपोजिट में पार करेंगे तब भी कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी दोनों की लेंथ है, 100 और 80 180। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, x प्लस वाई। टाइम क्या हो गया जी, 9 सेकंड। अब मेरे बच्चों देखो x प्लस वाई को अगर मीटर पर सेकंड में बनाओगे तो 5/18, हाँ जी, गुना 9 सेकंड। अब देखो जी 9 दूनी 18 आया, 5 से काटा 36, 36 दूनी 72। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 72। बिल्कुल सही। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं सर। अब मेरे बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 72, पक्का। अब सोल्व करोगे y से y कटेगा 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 108 का आधा 54, और y की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 36 का आधा 18। यानी एक की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पूछा तेज चलने वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करें, तो आंसर होगा 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मेरे बच्चों पेपर में ये लिख ही नहीं रखा सवाल के अंदर कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में देनी है या मीटर पर सेकंड में देनी है ना, ये नहीं दे रखा। अगर ये स्टेप नहीं दे रखा है तो यहां पर इसका मतलब ये है कि हमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, 54 है नहीं तो फिर मीटर पर सेकंड में बनाओ, 5/18, 18 × 54, 5 × 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। अगर वो पहले ही मेंशन कर देता तो फिर हम यहां सब स्पीड को ही x और y मीटर पर सेकंड लेके चल लेते, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। एक भाई कह रहा है डिस्टेंस ऑलरेडी मीटर में दे रखी है। मेरे बच्चे आपने देखा होगा इससे पीछे जितने भी सवाल करें सभी में डिस्टेंस मीटर ही दे रखी थी, लेकिन स्पीड किलोमीटर में दे रखी होती है, किलोमीटर में पूछी होती है। ये सब डिपेंड करता है कि उसने आंसर किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। पेपर में हल्का सा मेंशन होना चाहिए और होता भी कई जगह, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम x माइनस वाई मीटर पर सेकंड लेंगे तो 5/18 की जरूरत नहीं, खटाखट 16 के आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ स्पीड नहीं दे रखी तो मान लेते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। आइए ये और भी अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, समझने के प्रयास करना, बहुत सुंदर सवाल। देखिए मेरे बच्चे, भाई आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर कराएंगे, टेंशन वाली बात नहीं, पहले समझ लो। कहता है दो ट्रेन सेम लेंथ की है, किसी खंबे को 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर सकते हैं। कहता है दो ट्रेन किसी खंबे को, ये कोई खंबा है, कहता है जी दो ट्रेन है इस खंबे को पार कर रही हैं 7 सेकंड और 9 सेकंड में।
एक ट्रेन 7 सेकंड में इस खंबे को पार कर ले रही भाई, दूसरी ट्रेन इसी खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती, दूसरी ट्रेन इसी खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम एंड वर्क याद करिए, कार्य तथा समय। क्या करते थे हम वहां? एक ही काम करते थे कि भाई ए किसी काम को 7 सेकंड में करता है, बी किसी काम को 9 सेकंड में करता है, तो हम क्या करते थे? कुछ काम मान लेते थे। यहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों वही कॉन्सेप्ट है। क्या? सवाल पढ़ के लिख के दिखाता हूं कमेंट यहां पे। दो समान लंबाई की ट्रेन, कहता जी दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ सेम है। अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रेन की लेंथ सेम है, अगर दोनों ही ट्रेन की लेंथ सेम है, तो यानी जितनी ट्रेन की लेंथ यहां है उतनी ही ट्रेन की लेंथ यहां है। तो अगर कोई खंबा, माफ करिए, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? जितनी इस ट्रेन की लेंथ है। अगर ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? जितनी इस ट्रेन की लेंथ है। और कह रहा है जी दोनों की लेंथ सेम है, तो भैया 7 और 9 का एलसीएम ले लो, कितना आया? 63। तो मान लेते हैं जी इस ट्रेन की लेंथ भी 63 मीटर है और इस ट्रेन की लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों 63 मीटर है। कह रहा है जी दोनों ही ट्रेन की लेंथ 63 मीटर है। तो ये 7 सेकंड में 63 मीटर चलती, तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी? 9 मीटर। और ये 9 सेकंड में 63 चलती है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 7 मीटर पर सेकंड। हाँ है ना? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि दोनों ट्रेनों की अगर लेंथ सेम है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं लेंथ लेके। अब भाई अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएं या सेम डायरेक्शन में, कितनी डिस्टेंस चलनी होगी? जितनी इनकी लेंथ है। तो 63 प्लस 63 126 मीटर। स्पीड क्या होगी? अपोजिट हमारी तो जुड़ जाएगी, 9 7 16। ऐसे लिख के दिखा देता हूं, 9 जमा 7। कह रहा कितनी देर में पार कर लें? तो भैया टी आ जाएगा 126 बटे 9 7 16। 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16। 63 बटे 8 सेकंड में ये सारा कारनामा मेरे प्यारे बच्चों पूरा हो जाएगा। 63 बटे 8 सेकंड में ये कारनामा पूरा हो जाएगा। आइए कहता जी दो ट्रेन किसी खंबे को दो ट्रेन किसी खंबे को, ये कोई खंबा हो गया आपका, ठीक है जी, इस खंबे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है। कहता जी ये ट्रेन 4 सेकंड में पार कर लेती है, ये ट्रेन 6 सेकंड में। अच्छा खंबे को तुम, ये खंबा है, इसको तुम इधर से पार करो या तुम इधर से पार करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, खंबा तो खड़ा ही हुआ है। यानी कितना समय लगेगा? जितना मतलब कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी ट्रेन की लेंथ है। कहता उनकी स्पीड का रेशियो है 7:9। स्पीड का रेशियो दे रखा है, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसकी स्पीड अगर मैं मान लू 7 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड। उसने खुद दिया है कि स्पीड का रेशियो 7:9 है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ जितनी। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हुई? स्पीड इंटू टाइम, तो 7 चौक 28 मीटर हो गई इस ट्रेन की लेंथ। ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ जितनी। तो 9 की स्पीड से 6 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी? 54। तो इसकी लेंथ 28 होगी, इसकी लेंथ 54। कहता दोनों एक दूसरे को पार करें तो कितना समय लेंगे? तो भैया एक दूसरे को पार करेंगे तो कितनी लेंथ चलेगी? दोनों अपनी लेंथ मतलब कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ जितनी। तो 8 4 12, 5 2 6, 5 2 7 और 1 8, 82 मीटर की दूरी चलेगी। बहुत सुंदर। स्पीड क्या हो जाएगी? सर सेम में जा रही तो बड़े में से छोटा घटा दो, 9 - 7 कर दो। टाइम कितना हुआ जी? निकालना है। 9 में से 7 गया 2, 82 बटे 2, यानी 41 सेकंड में ये कारनामा हो जाएगा। 41 सेकंड में ये कारनामा हो जाएगा।
करिए। करिए मेरे बच्चे। कह रहा है जी दो ट्रेनों की स्पीड का जो रेशियो है वो 3:4 है। कहता है जी ये कोई ट्रेन, ये कोई खंभा है, दो ट्रेन है, ये सेम से है या अपोजिट से है कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है इनकी स्पीड का रेशियो 3:4 है, यानी ये 3 मीटर पर सेकंड है तो इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया जी। और कहता है एक खंबे को या किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। कहता है ये ट्रेन भी 3 सेकंड में पार कर लेती है इस खंबे को, और मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रेन भी 3 सेकंड में इस खंबे को पार कर लेती है। हाँ जी। तो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 3 सेकंड में किसी खंबे को पार करेगी, कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ जितनी, तो 3 या 9, तो यानी इस ट्रेन की लेंथ आ गई 9 मीटर। हाँ जी। और ये ट्रेन मेरे प्यारे बच्चों 3 सेकंड में इस खंबे को पार करेगी तो इसकी लेंथ हो गई 12 मीटर। हाँ जी। तो कह रहा है ज्ञात करो कि वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे। अब आपको ये पकड़ना है कि भाई डायरेक्शन क्या है उनके। तो डायरेक्शन है विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन। तो मेरे बच्चे अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो पहली बार डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी, जितनी दोनों की लेंथ है, यानी 9 12 और 9 21 मीटर लेंथ चलनी होगी। अपोजिट में आएगी तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो 3 और 4 7। कितनी देर में पार करेगी जी, टी सेकंड में, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 21/7, 7 या 21, यानी 3 सेकंड मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। 3 सेकंड मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। ऑप्शन डी इज माई डियर स्टूडेंट योर करेक्ट आंसर। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लैंग्वेज में, लेकिन आपको समझने का तरीका आपका यही होना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में सवाल को ब्रेक करो और फिर सोल्व करो। करिए, कोशिश करिए, फिर मैं करूंगा।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जरा ध्यान से देखना। कहता है गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड इन द रेशियो 1:2। कहता है गुड्स ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन है, एक मालगाड़ी मेरे प्यारे बच्चों और एक यात्री गाड़ी है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, स्पीड का रेशियो 1:2 है। एक मालगाड़ी एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है जिनकी स्पीड का रेशियो 1:2 है। बहुत ध्यान से समझना, आराम नाल समझे मेरे प्यारे बच्चों। ये गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन की जो लेंथ है उसे मैं जी मान ले रहा हूं, सिर्फ समझने पे ध्यान देना। गुड्स ट्रेन की लेंथ को जी मान ले रहा हूं, मालगाड़ी की लेंथ को जी मान ले रहा हूं, और जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी लेंथ को मैं पी मान ले रहा हूं। सवाल में कह रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन है और गुड्स ट्रेन, इनकी स्पीड का रेशियो 1:2 है। इसकी स्पीड मान लो 1 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। भाई ये मैं कह रहा हूं या सवाल कह रहा है? सर सवाल कह रहा है कि इनकी स्पीड का रेशियो 1:2 है। अगली लाइन क्या कह रहा है? अगली लाइन में कह रहा है मालगाड़ी का ड्राइवर यह देखता है, यानी पैसेंजर ट्रेन में बैठना, गुड्स ट्रेन का जो ड्राइवर है वो ये नोटिस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। यानी पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पार करती 60 सेकंड में। द ड्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक एंड क्रॉस हिज ट्रेन कंप्लीटली। कहता है पीछे से आती हुई मेरी ट्रेन को पूरी तरह क्रॉस कर लेती है। ये कहानी है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, कितनी देर में जी? 60 सेकंड में। 60 सेकंड में कहता है ये कारनामा होता है कि ये इसको क्रॉस कर लेती है। अगली लाइन हम पढ़ेंगे ही नहीं, अगली लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतनी लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चों मुझे एक बात का जवाब चाहिए और कुछ नहीं, और वो जवाब आपसे ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ, दोनों ट्रेनों की लेंथ जितनी दूरी चलेगी। दोनों ट्रेनों की लेंथ कितनी होगी? जी प्लस पी, क्योंकि हमने माना ही है कि भाई इसकी लेंथ जी है, इसकी लेंथ पी, तो इतनी दूरी चलेगी। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड से चलेगी, तो रिलेटिव स्पीड बड़े में से छोटी घटाएंगे, 2 में से या 1, और कितनी देर में? 60 सेकंड। तो भैया इतनी दूरी चलेगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हो गया रिलेटिव, तो हम ये कह सकते हैं पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की जो लेंथ आई वो 60 मीटर आ गई, अगर मैं इनकी स्पीड 1 और 2 मीटर पर सेकंड मान लूं तो। हाँ जी पक्का। अब कहानी आगे ले चलते हैं, अब आगे लेके चलते हैं। अगली लेंथ में क्या कह रहा है मेरे बच्चों? ध्यान से देना, बहुत अच्छे से सवाल समझना। अब सवाल की कहानी पलटेंगे, लेकिन जो हाईलाइट कर रहा हूं उस पर फोकस करना और किसी चीज पे नहीं। कहता है वेयर एज ए पैसेंजर ऑन पैसेंजर ट्रेन लुक्स दैट ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकेंड। कहता है पैसेंजर ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर ने नोटिस किया कि उसने गुड्स ट्रेन को 40 सेकंड में पार किया है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है। इस शब्द को 2-3 बार लाइनों को पढ़ो। यहां वो ये साफ कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा एक पैसेंजर मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर रहा है। पैसेंजर ट्रेन 40 सेकंड में पार नहीं कर रही, वो तो 60 सेकंड में पार कर रही है। कह रहा है उसके अंदर बैठा हुआ एक आदमी नोटिस करता है कि उसने 40 सेकंड में ट्रेन पार कर दी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो भाई, ये है गुड्स ट्रेन मालगाड़ी, ये है मालगाड़ी, ठीक है जी। यहां से शुरू, यहां पे खत्म, मतलब यहां से लेके यहां तक की। और मेरे बच्चे ये है पैसेंजर ट्रेन, ये है पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। देखो मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना, दोनों चल रही हैं। अगर मेरे बच्चों पैसेंजर ट्रेन इसको मालगाड़ी को पार करेगी गुड्स ट्रेन को, तो कितनी दूरी चलनी होगी? दोनों को अपनी लेंथ जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। लेकिन सवाल में कह रहा है कि भाई पैसेंजर ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर ने, मान लीजिए पैसेंजर यहां बैठा है, कहां बैठा है? यहां बैठा हुआ है। इस पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को पार किया, तो ये कब पार करेगा? इस बात को समझने की कोशिश करना।
भाई जब ये यहां आएगी तब तो इसे गुड्स ट्रेन दिखाई देगी, जब ये यहां आएगा आदमी तब इसे गुड्स ट्रेन दिखाई देगी, और जब ये यहां पहुंच जाएगा तो ये कह देगा मैंने गुड्स ट्रेन को पार कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये आदमी बैठा है, इस आदमी को मालगाड़ी पार करनी है, गुड्स ट्रेन पार करनी है, कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी गुड्स ट्रेन की लेंथ है, जितनी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों गुड्स ट्रेन की लेंथ है इतनी डिस्टेंस इसे पार करनी, जितनी गुड्स ट्रेन की लेंथ है इतनी डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों इसे चलनी। क्या आप सहमत हैं इस बात से? अगर हाँ तो अब सवाल पे लौटते हैं कि भाई अगर गुड्स ट्रेन की लेंथ जी है और उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है और पैसेंजर ट्रेन में बैठा एक पैसेंजर पैसेंजर पार कर रहा है इसे, तो पैसेंजर की स्पीड वही होगी जो गुड्स ट्रेन की लेंथ ना इसकी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि बैठा तो पैसेंजर ट्रेन में ही है। बिल्कुल। तो अगर पैसेंजर गुड्स ट्रेन को पार कर रहा है तो कहता है 40 सेकंड लेगा। तो मेरे बच्चों समझने वाली बात यहां यह है कि पैसेंजर अगर गुड्स ट्रेन को पार करेगा तो कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी सर गुड्स ट्रेन की लेंथ है। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ स्पीड कितनी होगी, 2 में से 1 गया 1, टाइम कितना हुआ 40, तो गुड्स ट्रेन की लेंथ होगी 40 मीटर। यानी गुड्स ट्रेन की लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों 40 मीटर। हाँ जी। और अगर गुड्स ट्रेन की लेंथ 40 मीटर है तो पैसेंजर प्लस गुड्स, गुड्स ट्रेन की लेंथ 40 बराबर 60, तो पैसेंजर ट्रेन की लेंथ 60 में 40 गया 20 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों पैसेंजर ट्रेन, तो गुड्स ट्रेन की लेंथ कितनी आई 40 और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ कितनी आई 20। तो कह रहा है जी इनकी लेंथ का रेशियो बताओ, तो 2:1, 2:1। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर। अब आराम से इसे पढ़ें, फिर इसका शॉर्टकट भी डिस्कस करूंगा और इसके जैसा एक सवाल आपको प्रैक्टिस में और दे रहा हूं। इसके बाद फिर मैं इन दोनों का शॉर्टकट डिस्कस करूंगा, पहले डिटेल फिर शॉर्टकट।
आइए मेरे बच्चे, कहता है एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7:9। पहले डिटेल समझाऊंगा मेरे बच्चे, फिर शॉर्ट समझाता हूँ। कहता है एक गुड्स ट्रेन है और ये पैसेंजर ट्रेन है। कहता है इनकी स्पीड का रेशियो 7:9 है, तो गुड्स ट्रेन की स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड। कहता है जी ये किसी आदमी को 60 सेकंड में पार कर लेते हैं, मतलब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 60 सेकंड में पार कर लेती, जबकि गुड्स ट्रेन को एक पैसेंजर जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा है वो पार कर रहा है। पैसेंजर ट्रेन नहीं पार कर रही, पैसेंजर पार कर रहा है, तो पैसेंजर की स्पीड भी 9 मीटर पर सेकेंड ही होगी जो पैसेंजर ट्रेन की है। और कह रहा है जी ये पार कर ले रहा है 35 सेकंड में, 35 सेकंड में पार कर रहा है। तो कह रहा है इनकी लेंथ का रेशियो बताइए। आइए मेरे बच्चे देखिए, आपको ये समझना है, अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी कितनी लेंथ चलेगी, जितनी दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी, तो जी प्लस पी। किस स्पीड से जी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। 9 में से 7 गया 2, कितनी देर में जी 60 सेकंड। जी प्लस पी कितना हुआ 120। अब यहां कह रहा है गुड्स ट्रेन को पैसेंजर पार कर रहा है, तो पैसेंजर पार कर रहा है गुड्स ट्रेन को, तो कितनी दूरी चलेगा जी, गुड्स ट्रेन की लेंथ जितनी। किस स्पीड से जी, रिलेटिव। 9 में से 7 गया 2, कितनी देर में जी 35 सेकंड में, क्योंकि इस बार पैसेंजर पार कर रहा है गुड्स ट्रेन को, तो गुड्स ट्रेन की लेंथ होगी मेरे बच्चों 35 दूनी 70। अब गुड्स ट्रेन की लेंथ है 70, तो पैसेंजर की लेंथ कितनी होगी ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पैसेंजर की लेंथ हुई 120 में से 70 गया 50। तो कह रहा है उनकी लंबाई का अनुपात बताओ, तो गुड्स ट्रेन की लेंथ है 70, पैसेंजर ट्रेन की लेंथ है 50, तो रेशियो आया मेरे बच्चों 7:5। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी, अब मेरे बच्चों इन सवालों में मैं आपको शॉर्टकट समझा रहा हूं कि शॉर्टकट में कैसे काम करना, उस पर आ जाइए। देखिए यार, दोनों की स्पीड क्या दे रखी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की स्पीड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में। उनकी स्पीड का रेशियो 1:2 है, 1:4 है, 5 है, कुछ भी कोई भी रेशियो दे रखा है, डज नॉट मेक एनी चेंज। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे पूछेगा गुड्स ट्रेन की लेंथ और पैसेंजर की ट्रेन की लेंथ, और दो टाइमिंग आपको सवाल में दे रखा होगा। एक टाइमिंग दे रखा होगा कि जब पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को पार किया, और एक टाइम दे रखा होगा जब पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को पार किया, दोनों अलग अलग है। एक पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को पार किया और एक पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को पार किया। तो मैं दो टाइम मान लेता हूं, एक स्मॉलर टाइम दे रखा होगा छोटा टाइम, एक लार्जर टाइम दे रखा होगा। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ हमेशा ही स्मॉलर टाइम होगी और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ हमेशा ही लार्जर टाइम में से स्मॉलर टाइम घटाने से आएगा। जैसे यहाँ दो समय दे रखा है, एक 60 सेकंड और एक 40 सेकंड, ध्यान से पढ़ो सवाल, एक 60 सेकंड और एक 40 सेकंड। तो स्मॉलर टाइम लिखना है इस पे गुड्स के नीचे, और लार्जर टाइम में 60, 60 में से 40 घटा के यहाँ लिखना है। तो 40, 60 में 40 क्या 20, तो रेशियो आएगा मेरे बच्चे 2:1। आंसर ठीक है जी। अब इस सवाल पे आते हैं, कुछ नहीं दिमाग दौड़ाना, बस एक ही काम करना है। दो कहानियां दे रखी होंगी, एक पैसेंजर ट्रेन एक गुड्स ट्रेन, एक बार पैसेंजर ट्रेन पार करेगी, एक बार पैसेंजर पार करेगा गुड्स ट्रेन को। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ स्मॉलर टाइम और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ लार्जर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम। तो दो टाइम आपके सामने मेंशन है, एक 60 सेकंड और एक 35 सेकंड। तो स्मॉलर 35 सेकंड है, लार्जर टाइम के लिए 60 सेकंड माइनस 35 सेकंड, तो 35 सेकंड, और ये 60 में से 35 गया मेरे बच्चों 25 सेकंड। 5×7 = 35, 5×5 = 25, 7:5। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों आपको पल्ले पड़ जानी चाहिए बात। अब इसी बात पे आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों कोशिश करिए सवाल को करने की, करिए मेरे दोस्त, लगाइए दिमाग।
आओ मेरे प्यारे बच्चों समझो। देखो यार, सवाल में कह रहा है कोई ट्रेन एक ही दिशा में एक रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करे। कह रहा है जी ये कोई ट्रेन है, ये कोई आदमी है। आदमी की स्पीड दे रखी है? नहीं। आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर, आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। कहता है ये ट्रेन इस आदमी को पार कर रहा है 10 सेकंड में, और ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बेसिक फिनोमिना है क्या, कि अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? जितनी ट्रेन की लेंथ है, क्योंकि आदमी की तो लेंथ ही नहीं है। अब मेरे बच्चों, आदमी की लेंथ 1 किलोमीटर पर आवर थी, तो मैंने ट्रेन की लेंथ भी किलोमीटर पर आवर में मान ली। तो भैया कितनी दूरी चलेगी? स्पीड इनटू टाइम। तो 200 मीटर की दूरी चलनी होगी। स्पीड क्या हो गई जी? स्पीड हो गई सेम डायरेक्शन में x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसे मीटर पर सेकंड में बनाओ, क्योंकि ये मीटर है, तो इसे मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 से गुना करेंगे, और टाइम कितना हो गया जी? 10 सेकंड। तो देखो मेरे बच्चे, ये मीटर में था, ये मीटर पर सेकंड बनाया है, ये सेकंड में सोल्व हो जाएगा। 5×2 = 50, 50×4 = 200, 18×4 = 72, x माइनस 6। तो x की वैल्यू आएगी 78 किलोमीटर पर आवर। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 78 मीटर पर सेकंड, जबकि आंसर आएगा 78 किलोमीटर पर आवर। आप जो मान रहे हो ना x की वैल्यू, वही आंसर देगा। अगर आप कहें जी विश्वास नहीं हो रहा, तो आप ऐसे समझो कि 200 मीटर को किलोमीटर बना देंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो गया 10 सेकंड, 10 सेकंड को घंटे बनाएंगे, 3600 से भाग दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 36 दूनी 72, तो ये आ गया 72 x माइनस 6। तो x की वैल्यू 78 किलोमीटर पर। तो आप जैसे भी करेंगे आंसर उसी में आएगा। करिए मेरे बच्चे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। ये मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रेन है, ठीक है। यहां से एक गोली चलाई।
कहता है गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई दी। तो मेरे बच्चे गार्ड होगा यहां पे और ड्राइवर होगा यहां पे। तो कहता है ड्राइवर को गार्ड के 1.5 मिनट बाद सुनाई दी, इसका मतलब 1.5 मिनट बाद, 1.5 मिनट बाद, 1.5 मिनट को मैं ऐसे लिख देता हूं 3/2 मिनट। तो 3/2 मिनट के बाद मेरे प्यारे बच्चों, 3/2 मिनट के बाद मेरे प्यारे बच्चों गार्ड से ड्राइवर को आवाज सुनाई दी, यानी 3/2 मिनट में आवाज ने यहां से यहां तक की दूरी ट्रेवल कर दी, यानी ट्रेन को पार कर दिया। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और हवा की गति इतने इतने मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। देखो मेरे बच्चे, यहां मिनट है, कह रहा है कि हवा की जो गति है, हवा का मतलब आवाज की गति, क्योंकि हवा, जो हवा की स्पीड होगी आवाज उसी स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है। बहुत जगह ये साफ साफ लिखा रहता है क्या, साउंड, तो यहां हवा की जगह आप आवाज लिख लो, क्योंकि आवाज ही तो ट्रेवल कर रही है। तो आवाज की चाल 1100 मीटर पर मिनट है। तो साउंड की जो स्पीड है मेरे बच्चों 1100 मीटर पर मिनट है, 1100 मीटर पर मिनट है। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे, मीटर पर मिनट में बना दो। तो भाई 60 किलोमीटर का मतलब 60,000 मीटर, और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो 60,000 मीटर की दूरी को 60 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, तो 1 मिनट में 1000 मीटर की दूरी चलेगा, 1000 मीटर की दूरी पर मिनट चलेगा। भाई 60,000 मीटर की दूरी 60 मिनट में, तो एक मिनट में कितनी, 1000 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ट्रेन की जो स्पीड है वो 1000 मीटर पर मिनट है। तो मेरे बच्चों एक बात समझो कि अगर ये साउंड इस ट्रेन को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है। हाँ जी। तो कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी चलेगी। ट्रेन की लेंथ ये हो गई, स्पीड क्या हो गई जी, बड़े में से छोटा, 1000 में से 11 ना, 1100 में 1000 गया 100, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। टाइम कितना हो, 3/2। तो भैया ये था मीटर पर मिनट, ये मिनट, 2 से काटा 50, 50 थी 150। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की जो लेंथ आ गई वो 150 मीटर आ गई। ट्रेन की लेंथ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 150 मीटर आ गई। हाँ जी, रिलेशन सेम यूज करना और कुछ नहीं। करिए जी।
कहता है एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल 4 और 5 किलोमीटर पर आवर है, एक ट्रेन 10 और 12 सेकंड में पार कर लेती है। कहता है एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों को, एक ट्रेन, तो एक आदमी की स्पीड है भाई 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे आदमी की स्पीड है मेरे बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, मेरे नन्हे मुंडे बच्चों ट्रेन वही है, ट्रेन वही है, यानी जो ट्रेन यहां है वही ट्रेन यहां है, तो ट्रेन नहीं बदल रही। अगर आदमी की किलोमीटर पर आवर है तो इसकी भी किलोमीटर पर आवर मान लो, स्पीड मान ली सर, कोई बुराई नहीं है सर, मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर। अब अगली लाइन में कहता है ये इसे 10 सेकंड में पार कर ले रही है और ये इसे 12 सेकंड में पार कर ले रही है, 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर ले रही है। हाँ जी, अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर ये ट्रेन इस आदमी को पार कर रहेगी तो कितनी दूरी चलेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है। अब लेंथ कितनी हो, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो गई x - 4 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाओगे 5/18 और 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में जो ये दूरी चलेगी ये बेसिकली ट्रेन की लेंथ ही तो हुई, और क्या हुई। अब यहां जाइए, यहां रिलेटिव स्पीड लोगे तो x - 5, 5/18 से गुना करेंगे, ये आ गई स्पीड इनटू टाइम, टाइम आ गया 12 सेकंड, तो ये भी वही लेंथ है, ये भी वही लेंथ है। अब मेरे बच्चों सोल्व करो, 5/18 से 5/18 कटा, ठीक है जी, 10 से गुना करोगे 10x, 10 × 4 = 40, 12x - 60, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 10। और वो पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई, तो ये ट्रेन की लेंथ ही तो थी, किसी में भी रख दो, अगर x की वैल्यू 10 है तो 10 में 4 गया 6, गुना 5/18 गुना 10, तो 6×3 = 18, 50/3 मीटर, यानी मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की जो लेंथ है वो 50/3 मीटर है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए समय लीजिए, पर जितना पढ़ने में विश्वास रखेंगे ना उतना मजा आएगा, करिए।
बहुत बढ़िया। कह रहा है जी विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी हैं जिनकी चाल 5 किलोमीटर और एक ट्रेन। देखो यार शब्दों को ध्यान से देखना। कहता है विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी। किससे विपरीत दिशा में? ट्रेन के विपरीत दिशा में। ये शब्द समझने का, पढ़ने का है। ट्रेन पास टू पर्सन हु आर वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज मूविंग। मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में बहुत साफ सुथरा लिखा है, हिंदी में उतना सुंदर नहीं लिखा है। फिर भी आप पढ़ो और पढ़ के समझने की कोशिश करो विशाल भाई। आइए, तो सवाल में क्या कह रहा है? कहता है विपरीत दिशा से, यानी ट्रेन इधर जा रही तो आदमी इधर आ रहा है। ठीक है, ये ट्रेन इधर जा रही, आदमी यानी ट्रेन से अपोजिट आदमी आ रहा है। कहता है इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है भाई, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। कहता है जी 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर लेते हैं। 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर लेते हैं। मेरे बच्चे मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड x मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी x मीटर पर सेकंड। तो देखो ध्यान से मेरे बच्चे, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? जितनी ट्रेन की लेंथ है। और डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी x+5। भाई आदमी की मीटर पर सेकंड थी, मैंने ट्रेन की मान ली, तो ये तो मीटर पर सेकंड आई। 6 सेकंड में इतनी दूरी, तो ये ट्रेन की लेंथ है। ऐसे यहां करोगे तो x+10 गुना 5, 6x, 6×5 = 30, 5x, 5×2 = 50। तो भैया x की वैल्यू आ गई 20। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, अब वो पूछ ही नहीं रहा, वो कह रहा है मुझे तो ट्रेन की लेंथ बता। भाई स्पीड थोड़ी पूछ रहा हूं। तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की लेंथ है। ले आओ, तो x की वैल्यू 20, 20 और 5 25, 25 गुना 6, 150 मीटर आ गई मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की लेंथ। 150 मीटर आ गई मेरे दोस्तों ट्रेन की लेंथ। विशाल भाई क्या कमेंट कर रहा है बार बार? खेला खेला खेला, क्या कर रहा है भाई? पागल है। आइए, बहुत ही खूबसूरत सवाल, पढ़ने की कोशिश करिए, मजा आएगा। पढ़िए मेरे दोस्त। सर नमस्कार। सर मैं कह रहा था वो फायर एनओसी ना आप अप्लाई कर दो अब दोबारा से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। देखिए बहुत खतरनाक सवाल है, समझने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा पढ़ के। समझने की कोशिश नहीं करोगे दिक्कत आएगी। लैंग्वेज पे घूमना। कहता भाई ये ट्रक है, ये ट्रक इधर जा रहा था, इसी डायरेक्शन में एक आदमी जा रहा था। आदमी की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैं मान लेता हूं कि ट्रक की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर थी, x किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि दिशा में एक आदमी को ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देखता है, उसके बाद ट्रक उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, और ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर थी। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। कहता है जी दोनों की मुलाकात पहली बार यहां हुई। आदमी भी दौड़ रहा है और ट्रक भी दौड़ रहा है। ये पेन समझो ट्रक है, ये मेरे बगल में है, मैं भी दौड़ रहा हूं, ट्रक भी दौड़ रहा है, लेकिन ट्रक तेज दौड़ रहा है तो मुझे पार करके मेरी आंखों से थोड़ी देर बाद ओझल हो गया। और मान लीजिए जहां पे ये मेरी आंखों से ओझल हुआ, ये पेन ट्रक है, समझ रहे हो? जहां ये मेरी आंखों से ओझल हुआ है, जहां ये मेरी आंखों से ओझल हुआ है, वहां से मेरी और मेरी आंख की और इसकी दूरी है 1 पॉइंट कितनी है 2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर। यानी यहां मेरी और ट्रक की मुलाकात हुई,
अब चल मैं भी रहा हूं और चल ट्रक भी रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं तो चल के यहां पहुंचा और ट्रक मेरी आंख से 1.2 किलोमीटर दूर है। ये सवाल कह रहा है। क्लियर है मेरी बात? अब मैं बात को समझाने की कोशिश करता हूं। आई, तो मेरे बच्चे, यानी 2 मिनट तक आदमी तो चल के यहां से यहां तक आया होगा, 2 मिनट बाद आदमी मान लीजिए यहां आया होगा, आदमी यहां आया होगा, बिल्कुल ठीक है। और 2 मिनट में ट्रक मेरे बच्चे यहां से यहां चल के पहुंचा होगा, यहां ट्रक होगा। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। अब सवाल में कह रहा है कि भाई ट्रक और आदमी के बीच की जो दूरी है ना, जब वो उसकी आंखों से ओझल हुआ तब 1200 मीटर है। 1.2 किलोमीटर मतलब 1200 मीटर, किलोमीटर नहीं, 1200 मीटर है, 1200 मीटर है। कहता ट्रक और आदमी के बीच की दूरी मेरे प्यारे बच्चों 1200 मीटर है। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब आ गया। अब कहानी मेरे दोस्त ये है कि 2 मिनट में ट्रक तो पहुंच गया यहां से यहां तक, और आदमी 2 मिनट में पहुंचा यहां से यहां तक। तो मुझे पता करना है कि आदमी ने 2 मिनट में कितनी दूरी चली। 2 मिनट में कितनी दूरी चली, दूरी चली। आदमी ने 2 मिनट में कितनी दूरी चली। आदमी ने 2 मिनट में कितनी दूरी चली, ये मतलब। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। अब कहानी ये है कि सर स्पीड है आदमी की किलोमीटर पर आवर, तो 6 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 2 मिनट। भाई 2 मिनट में आदमी यहां से आया, तो 2 मिनट के घंटे बनाएंगे 2/60, 1/30, तो 1/30, तो 6×5 = 30, यानी डिस्टेंस आ गई 1/5 किलोमीटर। किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो क्या करोगे, 1000 से गुना कर दो तो मीटर बन जाएगा, तो डिस्टेंस आ गई 200 मीटर। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों के 2 मिनट में आदमी ने यहां से यहां तक की दूरी चल दी, और ये दूरी है 200 मीटर। ये दूरी है मेरे बच्चों 200 मीटर। आपने कहा जी ओके। और ट्रक ने मेरे बच्चों यहां से यहां तक की दूरी 2 मिनट में ट्रेवल की। ट्रक ने मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की दूरी 2 मिनट में ट्रेवल की। तो कुल मिला के ट्रक ने कितनी दूरी चल दी सर, 1200 मीटर तो दूरी यहां से यहां तक की हो गई, और 200 मीटर ये, तो ट्रक तो 2 मिनट में यहां से यहां आया, तो 1200 और 200 1400 मीटर की दूरी चल दी। हाँ जी। और टाइम कितना लिया मेरे बच्चे, 2 मिनट। 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो 1/30 घंटे का समय लिया, और डिस्टेंस होगी 1.4 किलोमीटर। अब कह रहा है जी स्पीड बताओ, तो ट्रक की स्पीड निकालनी है, तो भैया स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 1.4 किलोमीटर, और स्पीड हो ना, टाइम हो गया 1/30 घंटे, तो 14×3 = 42 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों 42 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रक की चाल 42 किलोमीटर पर आवर। अब जरा ध्यान से समझो क्या
आइए मेरे बच्चे, अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी दो चीजें मूव करेंगी तो वो हमेशा ही रिलेटिव स्पीड से मूव करेंगी। मतलब दो चीजें अगर एक साथ चल रही हैं, चाहे वो सेम में चले या अपोजिट में, तो वे किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी तो रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करेंगे। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, आदमी 2 मिनट में यहां से यहां आया होगा और 2 मिनट में ट्रक यहां से यहां आ गया, तो ट्रक और आदमी के बीच की दूरी थी 1.2 किलोमीटर। बिल्कुल सही बात है सर। तो मुझे ये पता करना है कि भैया ट्रक की स्पीड क्या है। तो मेरे बेटा, रिलेटिव स्पीड से वही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जो एक ने दूसरे से ज्यादा चली हो। तो ट्रक ने आदमी से 1.2 किलोमीटर ज्यादा चली है तो 1.2 किलोमीटर होगी डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो एक्स माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम था 2 मिनट, 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। तो 30 को 12 से गुना करेंगे 36 बराबर एक्स माइनस 6। तो आंसर आ गया 42। तो सीधी सीधी आ गई ट्रक की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर। आपको उतना झमेला करना ही नहीं जितना हम यहां सीख रहे थे। यहां हम रिलेटिव नहीं करते, यहां रिलेटिव लगाया कि बड़े में से छोटा घटा दिया क्योंकि सेम चल रहा है। तो उसने इससे कितनी ज्यादा दूरी चली, 1.2 किलोमीटर। हाँ जी भाई। इम्तियाज भाई कह रहा है जी मैं नेपाल से पढ़ रहा हूं। बहुत बहुत बढ़िया भाई, आप नेपाल से पढ़ रहे हैं। पीयूष कह रहा है मेरा डाउट क्लियर करने के लिए थैंक यू। थैंक यू भाई। करिए मेरे बच्चे, आप जितना पढ़ाई पे फोकस करेंगे उतना मजा आएगा आपको। इधर उधर की बात पे फोकस ना करा जाए, वो ज्यादा आसान है। राजू निकल जा भाई, करवा दो काम। कहते एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता। आइए जी, अब सारे सवाल मैं रिलेटिव स्पीड से ही कवर कराऊंगा आपके। कहता है एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है। ये बग्गी चालक है, ये आदमी है। आदमी की स्पीड दे रखी है जी 3 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बग्गी चालक की स्पीड मान लेते हैं जी x किलोमीटर पर आवर। कहता है 4 मिनट तक बग्गी चालक को दिखता रहता है और जब वो उसको पार करता है तो 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है। यानी आदमी तो मेरे बच्चे 2 मिनट में यहां से यहां तक पहुंचा होगा ना, कितनी मिनट में, 4 मिनट में। लेकिन बग्गी चालक 4 मिनट में यहां से यहां आ गया होगा। और जब आखिरी में उसकी आंखों से ओझल हुआ तो इनके बीच की दूरी 100 मीटर है। तो कह रहा बग्गी चालक की स्पीड याद करो। ठीक है भाई अमरेंद्र, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, इसको रिलेटिव स्पीड से 100 ही मीटर चलनी है। 100 मीटर के किलोमीटर बनाएंगे बटे 1000, ये हो गया किलोमीटर। स्पीड क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में रिलेटिव स्पीड लेंगे तो x-3। कितनी देर में जी, 4 मिनट में। 4 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटा, इस जीरो से ये जीरो काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2x 2 तिया 6। यही आ रहा है ना भाई, 15। हाँ है ना। हाँ, तो x की वैल्यू आई 9/2, यानी x की वैल्यू आ गई 9/2 यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर। 4.5 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर है। भाई नोट्स ऑनलाइन नहीं मिल रहे, मैं देखता हूं क्या दिक्कत आ रही है। आइए जी आगे। करिए जी।
आइए मेरे भाई, कहते हैं एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक आदमी को ट्रेन पार करती है। आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। ट्रेन की चाल बताओ यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे पिछले जितने भी मैंने सवाल कराए उसमें ट्रेन हो, ट्रक हो, बग्गी चालक हो, उसकी लेंथ नहीं दे रखी थी। तो अगर उनकी लेंथ नहीं दे रखी थी तो हमें भी नहीं माननी थी। ये पहला सवाल है जिसमें बग्गी चालक की लेंथ आपको दे रखी है। अगर इसमें दे रखी है तो इसमें भैया माननी होगी। हाँ जी, अब आगे आते हैं। हाँ जी पीयूष जी, अब आइए मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं ट्रेन क्रॉसेज ए मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के साथ एक आदमी जा रहा है जिसकी स्पीड है कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर, उसको पार कर रही है। तो ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन इस आदमी को पार कर रही है। कहता है 2 मिनट बाद ट्रेन, मतलब आदमी जो है ट्रेन को, उसकी आंखों से ओझल हो जाती है 2 मिनट में। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, आपने जो इस बार टाइम नोट करना शुरू किया होगा वो शुरू किया होगा किससे, ट्रेन के इंजन से। बहुत ध्यान से समझना, गड़बड़ होने के चांसेस है। ये ट्रेन का इंजन है भाई। जब आप ऐसे भाग रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या मिला, ट्रेन का इंजन या ट्रेन की आखिरी बोगी, नहीं ट्रेन का इंजन। और जब आप भी भाग रहे हैं, ट्रेन भी भाग रही है, और धीरे धीरे जब ट्रेन आपकी आंखों से ओझल होगी तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ट्रेन का पिछला हिस्सा, यानी ट्रेन का लास्ट बोगी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ये ट्रेन इस आदमी को पार कर दे रही कितनी देर में, 2 मिनट में। और 2 मिनट में पार करते हुए इससे 1200 मीटर आगे चलेगी। तो आदमी 2 मिनट में यहां से यहां तक आया होगा, जबकि ट्रेन 2 मिनट में यहां से यहां आई होगी। यानी जब इसकी आंखों से ओझल हुई तब ट्रेन और आदमी के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर थी। हाँ जी, लेकिन समझने वाली बात यह मेरे बेटे कि जो ट्रेन है, कि जो ट्रेन है, समझने वाली बात यह है कि जो ट्रेन है मेरे बच्चे, जब उसकी आंखों से ओझल हुई होगी तो ट्रेन का कौन सा हिस्सा आंखों से ओझल हुआ होगा, तो आप कहेंगे सर उसकी बोगी आंखों से ओझल हुई होगी। तो आपने टाइम नोट करना शुरू किया इंजन से, और खत्म हुई आपकी आंखें बोगी को देखते हुए। तो इसका मतलब इंजन तो 2 मिनट में यहां से यहां आ गया, और ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, 300 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि 300 मीटर तो ट्रेन यहां एक्स्ट्रा चली, इंजन, और 1.2 किलोमीटर यहां। तो कुल मिला के 1200 और 300, 1500 मीटर ज्यादा दूरी चल गया ट्रेन का इंजन आदमी से, क्योंकि आदमी तो 2 मिनट में यहां से यहां तक चला, लेकिन ट्रेन 2 मिनट में यहां से यहां आ गई। तो ट्रेन ने आदमी से 1500 मीटर की दूरी ज्यादा चल दी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस होगी 1500 मीटर, स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड होगी x-6 किलोमीटर पर आवर। अब भैया 1500 मीटर को किलोमीटर बनाओगे बटे 1000 करोगे, बिल्कुल ये किलोमीटर पर आवर है। टाइम है 2 मिनट, 2 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60 करोगे, बिल्कुल सही है। 2 से काटेंगे 30 आएगा, इसे काटोगे 1.5 को 30 से गुना करेंगे 45, x-6। तो x की वैल्यू आएगी 51 किलोमीटर पर आवर। यानी मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, मतलब ये बना कि ट्रेन की जो स्पीड है, यानी ट्रेन के इंजन की जो स्पीड है वो 51 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन के इंजन की जो स्पीड है मेरे बच्चों कितनी है, 51 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, आइए वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। करिए, पढ़िए आराम से। सर इसमें तो गलती होने के चांस मैक्सिमम नहीं मेरे बच्चे। तानिया, अभी अभी आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं। जब आप चीजों को सीख लेंगे तो उसके बाद ये दिक्कत नहीं आएगी। जब आप सीखते हैं तब ये दिक्कत आती है। करिए मेरे भाई।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे एक आदमी कुहासे में 400 मीटर तक देख सकता है। कहता है जी 400 मीटर तक ही देख सकता है, यानी आदमी 400 इधर देखेगा, 400 इधर, 400 इधर, 400 ही पीछे भी देख सकता है दौड़ता हुआ आदमी। यानी एक आदमी कुहासे में, फोग में सिर्फ 400 मीटर तक देख सकता है। तो कहता है भाई एक आदमी जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा था, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, तो दौड़ते दौड़ते उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा। ध्यान से शब्दों को देखना। ऐसे दौड़ रहा था तो पीछे से एक रेलगाड़ी को देखा। अब कितना पीछे देख सकता है, क्योंकि धुंध में 400 मीटर देख सकते हो, तो 400 मीटर पीछे उसने एक गाड़ी को देखा होगा। लेट से मेरे प्यारे बच्चों ये कोई गाड़ी है, और इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो ये 400 मीटर पीछे थी, यानी यहां से आदमी के बीच की दूरी थी 400 मीटर। बहुत बढ़िया जी। तो किसको देखा होगा? ट्रेन के इंजन को देखा होगा, ट्रेन की बोगी को नहीं। पीछे से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा, जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। He saw a train coming from behind and disappeared in 3 मिनट। कहता है ये आई पीछे से और 3 मिनट बाद इसकी आंखों से ओझल हो गई। तो 3 मिनट बाद कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आंखों से ओझल हुई, तो ये हो गई होगी, यहां पहुंच गई होगी। 3 मिनट बाद यहां पहुंच गई, ठीक है भैया, यहां पहुंच गई मान लीजिए। तो 3 मिनट बाद जब ये आंखों से ओझल हुई, तो ये 3 मिनट में आदमी भी कुछ चला होगा। तो लेट से आदमी यहां से यहां तक की दूरी चली, और ट्रेन यहां, इंजन ने यहां से चल के इंजन कहां पहुंच गया? यहां। लेकिन कहता है जब उसकी आंखों से डिसअपियर हुआ, तो ट्रेन और आदमी के बीच की दूरी फिर से 400 मीटर होगी। आप कहें क्यों? क्योंकि सर धुंध में वो देख ही 400 मीटर सकता है, तो जब उसकी आंख से वो ट्रेन डिसअपियर हुई होगी तो 400 ही मीटर दूर से डिसअपियर हुई होगी। अब बाबू सवाल में खुद ही कह रहा है कि ट्रेन की जो लेंथ है भैया वो 200 मीटर है, तो यानी 200 मीटर लंबी ट्रेन थी ये। बिल्कुल सही है। तो यहां तो हमने इंजन को, इसको लास्ट बोगी को देखा नहीं, हमने तो इंजन से टाइम नोट करना शुरू किया। तो ट्रेन जब यहां पहुंची तो इंजन तो इससे और आगे 200 मीटर था, तो 200 मीटर यहां दूरी चली। तो कितनी दूरी एक्स्ट्रा चली भाई? ये डिस्टेंस तो ट्रेन ने भी चली और आदमी ने भी। तो रिलेटिव स्पीड में हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस जो उसने एक्स्ट्रा चली। तो 400 मीटर तो ये एक्स्ट्रा चली, 400 ये, 800 और 200 ये, यानी 1000 मीटर की दूरी एक्स्ट्रा चली। 1000 मीटर को किलोमीटर बनाएंगे, बटे 1000 करेंगे। स्पीड क्या होगी जी? रिलेटिव स्पीड। तो ट्रेन की ये स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और आदमी की 4, तो x - 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में ये कहानी हुई जी? तो कहता है जी 3 मिनट में। 3 मिनट के घंटे बनाएंगे, बटे 60। तो ये आया 1 किलोमीटर, ये 3 से काटा 20, 20 एकम 20, तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 24 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 24 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ट्रेन की जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये टाइप यहां खत्म हुई। मैं ये उम्मीद करता हूं ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई मेरे बच्चों? 24 किलोमीटर पर आवर होगी। क्लियर है इतनी बात? किसी भाई को दिक्कत? देखिए यार, इतने काम को बेहतर तरीके से आप करिए। आपको मैं जानता हूं कम समझ आया होगा। जब हम क्वेश्चंस का लेवल इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मीन्स लेवल के अच्छे सवाल लेते हैं, तो वहां बच्चे को दिक्कत महसूस होती है। लेकिन इसका तरीका मेरे बेटा ये है कि आप इन चीजों को 2 बार 3 बार घर पे बैठ के पढ़ें। अब मैं आपसे सिर्फ कमेंट में ये चाहता हूं, कितने बच्चे ऐसे जिनको ये बातें समझ में आई, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात समझ नहीं आई? कृपया करके कमेंट करके बताएं। जिनको समझ आया वो यस सर लिखे, जिनको समझ नहीं आया वो नो सर लिखे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। कम आया लेकिन आगे बढ़ाना है, आया आगे बढ़ाना है। तभी तो कहता हूं मैथ में 4 5 6 घंटे दो, जब अच्छा टॉपिक आया, अच्छा कॉन्सेप्ट आया उसको समझने में। लेकिन कोशिश करो, खुद रिलेट करो। कोई अपनी तरफ से एक फुट्टे को ट्रेन मान लो, उसकी लेंथ उसके ऊपर लिखो, फिर मेजर करके देखो कितनी दूरी पार करनी पड़ेगी, है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों फालतू कमेंट मत किया करो, जरूरत नहीं है। सवाल के ऊपर कमेंट करोगे, रिप्लाई भी आएगा, मैं जवाब भी दूंगा, सही लगेगा तो।